यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड के प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ की आधिकारिक ऑडियो वीडियो जानकारी में आपका स्वागत है। हमारी कंपनी सजावटी वॉल पैनल और सजावटी लैमिनेट उद्योग में एक प्रमुख विक्रेता और विपणक के रूप में कार्य करती है। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर आईपीओ से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और प्राइस बैंड विज्ञापन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही निवेश संबंधी निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। ये वीडियो केवल भारतीय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पोस्ट किया गया है। यहाँ उपलब्ध जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराना कंपनी की प्रतिभूतियों को बेचने की पेशकश, खरीदने के लिए पेशकश का आग्रह या भारत सहित किसी भी अन्य अधिकार क्षेत्र में सिफारिश नहीं माना जाएगा। हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कोई अन्य जानकारी इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। एडवाइजरी: इस वीडियो को देखने के लिए कृपया बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, BRLMs और कंपनी को ये स्वीकार करें कि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति नहीं है या यदि आप इस बारे में संदेह में हैं कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को तुरंत बंद कर दें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे 20 जनवरी 2025 दिनांक के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP को पढ़ें। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड के आईपीओ में 7,300 मिलियन रुपए तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। ऑफर फॉर सेल या ऑफर, जिसमें कर्मचारियों के लिए एक आरक्षित हिस्सा भी है। इस ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी, जय गुणवंतराज सिंघवी, प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी HUF, जय गुणवंतराज सिंघवी HUF और प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर्स दीप्ति प्रतीक सिंघवी और निशा जय सिंघवी द्वारा होल्ड किए गए इक्विटी शेयर शामिल हैं। इस आईपीओ से प्राप्त आय कंपनी को प्राप्त नहीं होगी। कंपनी की स्थापना 19 जनवरी 2010 को मुंबई, महाराष्ट्र में पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ हुई। हम पारंपरिक दीवार सजावट उत्पादों जैसे वॉलपेपर, लकड़ी और पेंट के लिए एक गुणवत्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं। टेक्नोपैक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में हमारे उत्पाद वॉलपेपर उत्पादों और प्रीमियम वॉल पेंट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो टिकाऊ और लागत प्रभावी उत्पाद रेंज पेश करते हैं। हमारे उत्पाद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और सीसे और पारे जैसे कुछ भारी धातुओं से मुक्त हैं। इसके अलावा वे पुनर्नवीनीकरण और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बनाए गए हैं, जो भारतीय बाजार में लकड़ी और पेंट उत्पादों की तुलना में अधिक पर्यावरण सचेत विकल्प प्रदान करते हैं। ये टेक्नोपैक रिपोर्ट विशेष रूप से हमारी कंपनी द्वारा इस ऑफर के संबंध में उद्योग को समझने के उद्देश्य से कमीशन और भुगतान की गई है। टेक्नोपैक रिपोर्ट के अनुसार हम भारत के अग्रणी सजावटी वॉल पैनल ब्रांड्स में से एक हैं और संगठित सजावटी वॉल पैनल उद्योग में 15.87% राजस्व हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े संगठित वॉल पैनल ब्रांड्स में से एक के रूप में स्थापित हुए हैं। फिस्कल 2023 में सजावटी वॉल पैनल्स की बिक्री से हमारी कुल आय 1,742.89 मिलियन रुपए रही। टेक्नोपैक रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 2024 में सजावटी वॉल पैनल और सजावटी लैमिनेट उद्योग का मूल्य क्रमशः 14,180.18 मिलियन रुपए और 94,931.20 मिलियन रुपए है और ये फिस्कल 2024 से फिस्कल 2029 तक क्रमशः 17.89% और 9.00% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इसका मूल्य फिस्कल 2029 तक क्रमशः 55,068.18 मिलियन रुपए और 146,063.42 मिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। एक एसेट लाइट कंपनी के रूप में हमने अपने उत्पादों के निर्माण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल स्थापित किया है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त हुए 6 महीने की अवधि में हमने भारत और विदेशों में 26 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया। एक बार हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को हमारे डिजाइन टेम्पलेट्स मिल जाने के बाद वे हमारे विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार तैयार उत्पाद बनाते हैं। हमारे गोदाम, जो महाराष्ट्र के भिवंडी में लगभग 1,43,774 वर्ग फुट में फैले हुए हैं, हमारे संचालन की स्थिरता में मदद करते हैं। हमारे गोदाम मुंबई के नावा शिवा बंदरगाह के पास स्थित हैं,
जो हमारे वितरकों को हमारे उत्पादों की डिलीवरी में सहायता करते हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने उत्पादों के निर्माण के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर काफी निर्भर हैं। 30 सितंबर 2024 को समाप्त हुए 6 महीने की अवधि और फिस्कल 2024, 2023 और 2022 में हमारे शीर्ष कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर द्वारा क्रमशः 32.08%, 70.56%, 56.18% और 46.05% मूल्य के उत्पाद निर्मित हुए। इसके अलावा हमारे शीर्ष 10 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा क्रमशः 47.95%, 91.66%, 87.88% और 86.02% मूल्य के उत्पाद निर्मित हुए। यदि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को खो देते हैं और उन्हें समय पर बदल नहीं पाते हैं, तो इसका हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का संचालन नहीं करते हैं और अपने सभी उत्पादों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर हैं, जो हमें ऐसे जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है जो हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। हम सजावटी वॉल पैनल्स की बिक्री से होने वाले राजस्व पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि और फिस्कल 2024, 2023 और 2022 में क्रमशः 68.97%, 76.54%, 66.12% और 54.97% का योगदान देते हैं। यदि हम उम्मीद के मुताबिक सजावटी वॉल पैनल्स बेचने में असफल रहते हैं या यदि बाजार में प्रतिस्थापन उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं या व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका हमारे व्यवसाय पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम यूरो प्रतीक ब्रांड नाम के मालिक नहीं हैं, जो हमारे संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यूरो प्रतीक ब्रांड का उपयोग संरक्षण और लाभ उठाने में किसी भी विफलता का हमारे प्रतिस्पर्धी स्थान, व्यवसाय, संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि के लिए हमारी पुनः विवरणित समेकित वित्तीय जानकारी, जिसमें हालिया अधिग्रहणों के कारण हमारी वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव शामिल है, पिछले अवधि की पुनः विवरणित समेकित वित्तीय जानकारी के साथ तुलनीय नहीं हो सकती। कृपया DRHP के पृष्ठ 31 पर शुरू होने वाले जोखिम कारक अनुभाग को पढ़ें। हमारी कंपनी के प्रमोटर्स हैं प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी, जय गुणवंतराज सिंघवी, प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी HUF और जय गुणवंतराज सिंघवी HUF, जो संयुक्त रूप से कंपनी की जारी, सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 67.67% हिस्सा रखते हैं। हमारी कंपनी के 12.03% इक्विटी शेयर पब्लिक शेयर धारकों के पास हैं। कंपनी की 82.65% हिस्सेदारी सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास है, जो 7,300 मिलियन रुपए तक की राशि के इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के रूप में बेच रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 6 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से 3 स्वतंत्र डायरेक्टर्स हैं, जिसमें एक महिला स्वतंत्र डायरेक्टर भी शामिल है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि और वित्त वर्ष 2024 के लिए हमारी परिचालन आय क्रमशः 1,361.42 मिलियन रुपए और 2,216.98 मिलियन रुपए रही, जिसमें एबिटा मार्जिन क्रमशः 45.94% और 40.15% था। हमने लगभग 434.07 मिलियन रुपए और 629.07 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो क्रमशः 30.16% और 27.34% का पैट मार्जिन दर्शाता है। निवेशकों को DRHP के पृष्ठ 106, 176 और 341 पर शुरू होने वाले बेसिस फॉर ऑफर प्राइस, आवर बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस अनुभागों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। कंपनी, प्रमोटर्स, सहायक कंपनियों और डायरेक्टर्स के खिलाफ लंबित कानूनी कार्यवाही है। ऐसी कानूनी कार्यवाही में प्रतिकूल परिणाम हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। कृपया DRHP के पृष्ठ 383 पर शुरू होने वाले आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स अनुभाग को पढ़ें। ऑफर के उद्देश्यों में शामिल हैं इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर का ऑफर फॉर सेल, जिसकी राशि 7,300 मिलियन रुपए तक हो सकती है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लाभ प्राप्त करना।
कंपनी को इस ऑफर से कोई भी आय प्राप्त नहीं होगी। कृपया DRHP के पृष्ठ 72 और 103 पर शुरू होने वाले द ऑफर और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर अनुभाग देखें। ऑफर से प्राप्त आय पूरी तरह से बेचने वाले शेयर धारकों को जाएगी, जिसमें ऑफर से संबंधित व्यय और लागू कर शामिल होंगे। IPO को सेबी ICDR नियमावली के नियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा। नेट ऑफर का 50% से अधिक आवंटन QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को नहीं होगा। नेट ऑफर का 15% से कम आवंटन नॉन इंस्टीट्यूशनल बोलीदाताओं नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को नहीं होगा। नेट ऑफर का 35% से अधिक आवंटन रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को नहीं होगा। कंपनी के इक्विटी शेयर BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध होंगे। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में जोखिम शामिल होता है। निवेशक केवल उन्हीं धनराशि का निवेश करें जिसे खोने का जोखिम वे वहन कर सकते हैं। कृपया 20 जनवरी 2025 को जारी किया गया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और इससे संबंधित कोई भी संशोधन ध्यान से पढ़ें। ना तो कंपनी और ना ही बेचने वाले शेयरधारक इस वीडियो के आधार पर आपसे कोई निवेश मांग रहे हैं। ये वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है। ये कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने, सदस्यता लेने या प्राप्त करने के लिए निमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को ऑफर से संबंधित रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के दायर होने तक किसी भी निवेश निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।